काले कौआ काले, घुघुतिया माला खाले। यह एक गीत नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का बोध वाक्य है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले घुघुतिया त्योहार को उद्घोषित करता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रवल्लभ ओली। उत्तरायणी कार्यक्रम के आज के अंक में मैं आपको उत्तराखंड राज्य के विशेषकर कुमाऊं अंचल में मनाए जाने वाले घुघुतिया त्योहार के विषय में जानकारी साझा कर रहा हूँ। श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, तीज त्योहारों, प्राकृतिक धरोहरों, काव्य व लोक कलाओं से रचा बुना राज्य है। इन्हीं परंपराओं को हम अपनी दिनचर्या में भी लागू करते हैं, जो हमारी संस्कृति व सभ्यता का भी परिचारक है। इन्हीं परंपराओं में से एक त्योहार घुघुतिया भी है, जो प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इस त्योहार से एक दिन पूर्व घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं तथा अगले दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन बच्चों के गले में इन पकवानों से बनी मालाओं को पहनाकर बच्चे कौओं को बुलाते हैं। गांव-गांव, घरों-घरों में बच्चे उत्साहित रूप से काले कौआ काले, घुघुतिया माला खाले के आह्वान कर रोमांचित हो उठते हैं। श्रोताओं, घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में त्योहारों के जानकार गोविंद पुजारी से जानते हैं घुघुतिया त्योहार के बारे में। नमस्कार पुजारी जी, जैसा कि उत्तराखंड के विशेषकर कुमाऊं अंचल में मकर संक्रांति के अवसर पर घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है, इसे मनाने का क्या कारण है, क्यों इसे मनाया जाता है, हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी साझा कर दीजिए। जी, जैसे जैसे घुघुतिया त्योहार हर साल मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो इस त्योहार के संबंध में बहुत सारी कथाएं व लोक सुविधाएं प्रचलित हैं। ज़्यादातर अमूमन लोग व हमारे पूर्वजों के अनुसार 12वीं शताब्दी में के दौरान कुमाऊं के चंद्र वंश का शासन हुआ करता था। तब चंद्र राजाओं की राजधानी चंपावत हुआ करती थी। उस दौरान राजा कल्याण चंद्र राज करते थे। कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। तब राजा द्वारा अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई और तब कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद्र की एक संतान पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रख दिया। राजा की पत्नी उसे प्यार से घुघुती बुलाती थी और रानी ने घुघुती के गले में मोती की माला पहनाई थी। घुघुती को उस माला से विशेष लगाव था। जब घुघुती किसी बात पर रानी से जिद करता तो रानी उसे डराने के लिए कहती थी कि तेरी माला को मैं काले कौवे को दे दूंगी। वह काले कौवा काले घुघुती माला खाले करके घुघुती को डराती थी। तो ऐसा कहने पर कौवे भी रानी के पास आ जाते थे और रानी कुछ न कुछ उन्हें खाना देती थी। तो इस तरह रानी जब घुघुती को कुछ खाने को देती तो घुघुती भी उन कौवों को खिला देता। धीरे धीरे कौवे और घुघुती के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। लेकिन वही राजा का मंत्री निर्भय घुघुती को मारकर राज्य हड़पने की उम्मीद में लगा बैठा था। तब एक दिन मौका मिलने पर उस मंत्री ने आंगन में खेल रहे निर्भय को षड्यंत्र रचकर मारने के लिए जंगल ले गया। तो जंगल ले गया तो कौवे की घुघुती यानी निर्भय के पीछे उड़ने लगी। तो वह मंत्री और साथियों के ऊपर हमला कर उसे घायल कर दिया। तो कौवे के झुंड के हमले से बचने के लिए मंत्री उसके साथ वहीं से भाग गया, जहां राजमहल में निर्भय के न होने पर सभी लोग परेशान थे और कौवे के झुंड में से एक कौवा मोती की माला को लेकर भवन में गिरा गया। तो राजा सहित सभी लोग कौवे के उड़ने के साथ जंगल में पहुंचे।
तो वहाँ देखते हैं तो पेड़ के नीचे घुघुती बैठे हुए, और राजा घुघुती को राजमहल से लाए और घुघुती को मारने के लिए षड्यंत्र करने वाले मंत्री को मृत्युदंड दे दिया। तो वही रानी ने खुश होकर उस दिन बहुत सारे पकवान बनाकर उन कौओं को खिलाया। जो यह बात पूरे कुमाऊं में फैल गई कि तब राज्य के अन्य लोगों के द्वारा पकवान बनाकर कौओं को खिलाया गया। इसी तरह प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर इस परंपरा का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद पुजारी जी। श्रोताओं, लोक कथाओं पर आधारित ये तथ्यपरक घटनाएं धीरे धीरे इतिहास से जुड़ जाती हैं, क्योंकि इनसे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो हमारी परंपराओं व पर्व का रूप ले लेती हैं। इन्हीं परंपराओं व पर्व का एक रूप घुघुती त्योहार है, जो हमें प्रेम का संदेश देता है। श्रोताओं, घुघुती त्योहार बच्चों का त्योहार है। इसमें विभिन्न पकवान बनते हैं। आइए जानते हैं घुघुतिया कैसे बनती है। यह बताने के लिए हमारे साथ बहन वर्षा है। आइए इनसे जानते हैं घुघुतिया पकवान बनाने के बारे में। जी बहन। जी देखिए, घुघुतिया त्योहार विशेषकर कुमाऊं का मुख्य व अनूठा त्योहार है। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो चंद वंश से अब तक चला आ रहा है। इस घुघुतिया त्योहार को मनाने के लिए हम एक दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। घुघुती बनाने के लिए हम आटे व सूजी को मीठी चाशनी या फिर मीठे दूध में गूंथ लेते हैं तथा इसे अलग अलग आकार जैसे घुघुती, डाल, डमरू, बाल सहित विभिन्न आकारों में बनाकर तेल में तल देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मांस के बड़े बना देते हैं, गुजिया भी बना देते हैं तथा सुबह इन घुघुतियों को धागे में पिरोकर बच्चे के गले में पहनाया जाता है। इसके बाद इन्हें हम आस पड़ोस में भी बांटा जाता है तथा इस त्योहार के प्रति बच्चे ज़्यादा उत्साहपूर्वक रहते हैं। यह परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, जिसको हम भी मानते आ रहे हैं। धन्यवाद वर्षा बहन। श्रोताओं, घुघुती त्योहार मुख्य रूप से बच्चों का ही पसंदीदा त्योहारों में से एक है, और हमारे साथ दो भैया लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका नाम व यह कैसे मनाते हैं घुघुती त्योहार। नमस्ते, मेरा नाम जलज है और यह मेरा भाई मयंक है। जैसा कि कुछ दिनों बाद हमारा मन पसंदीदा त्योहार घुघुतिया आने वाला है, तो इस त्योहार में हम खूब मौज मस्ती करते हैं। जैसे हम सुबह उठकर नहा धोकर टीका चंदन लगाकर जो रात में घुघुतिया बनी होती हैं, उनकी माला को गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं। जब दूर कोई कौवा दिखाई देता है तो गाँव के सभी बच्चे अपने अपने घरों से काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करने पर कौवे वहां आ जाते हैं और हमारी दी हुई घुघुतियों के टुकड़ों को उठा ले जाते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है, कि जैसे सभी लोग इस प्रकार बोलते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा पूरी ला मेरी चूरी, ले कौवा भात मैं कहते सुने धात। धन्यवाद भैया जलज और मयंक। आप लोगों का उत्साह यूं ही बना रहे तथा आप हमारी संस्कृति एवं परंपराओं को जीवित रखने व इसे आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे, तथा आप जैसे बच्चे ही हमारी संस्कृति व धार्मिक परंपराओं को बचाने के लिए भोज के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। श्रोताओं, कोई भी संस्कृति व परंपरा हमारे समाज से जुड़ी रहती है। समाज ही हमें इन तीज त्योहारों रीत रिवाजों से परिचित करवाता है, मगर कालांतर में लोग सामूहिक कार्यों तीज त्योहारों से नाता तोड़ने लगे हैं, जबकि यह परंपरा पर्व व तीज त्योहार हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने की ओर इशारा करते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।